सामाजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के रामनगर में निषाद समाज के लोगों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी के तमाम घाटों के मांझी समाज के लोग भी शामिल हुए। गंगापुत्र कहे जाने वाले मांझी समाज के लोग एरिया को लेकर दो भागों में बढ़ गए हैं। यह विवाद गंगा किनारे के नाविकों के बीच घाटों के संचालन को लेकर बढ़ता जा रहा है। बैठक में रामनगर बलुआ घाट के मांझी समाज के अध्यक्ष बबलू साहनी और वाराणसी के अध्यक्ष प्रमोद साहनी ने भी अपनी भागीदारी निभाई और अपनी समस्याओं को साझा किया। इस बैठक में विभिन्न घाटों के नाविकों ने अपनी आपत्तियों को उठाया, खासकर 1883 के गैजेट के अनुसार तय की गई नाव संचालन के स्थानों को लेकर जो विवाद का कारण बन गए हैं। वाराणसी में नाविक समाज के लिए 1883 के गैजेट के अनुसार सभी के लिए नाव चलाने के लिए स्थान निर्धारित किया गया था, लेकिन अब कुछ लोग इन स्थानों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे रामनगर के नागरिकों को उनके निर्धारित स्थानों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। इसका असर रामनगर के मांझी समाज के लोगों पर पड़ रहा है, जो गंगा में नाव चलाने के लिए निर्धारित स्थानों का उपयोग करते हैं। इस अतिक्रमण के कारण नाविक समाज के लोग बुधवार को रामनगर के बलुआ घाट पर महापंचायत आयोजित करने पहुंचे। पंचायत में रामनगर और अस्सी घाट के नाविक समाज के नेता शामिल हुए और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। हालांकि इस महापंचायत में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। गंगा किनारे के नाविकों की बढ़ती परेशानियों के बीच अब रामनगर के नाविक समाज ने जिला अधिकारी से मिलने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करती तो उनका काम प्रभावित हो सकता है। वो भी यहाँ इस महापंचायत में उपस्थित मुद्दा घाट का किसका कहाँ तक का एरिया, कहाँ से सवारी उठाकर ले जाने को लेकर है, क्योंकि यहाँ पे एक लोग जो कि का नाम है एक पक्ष के द्वारा रोका गया, जो कि नावों को इसी के लिए पेपर में भी दिया कि गैर नाविक हैं, इसलिए ये महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत के माध्यम से अब ये जो पेपर हमें मिला है पुराना, जहाँ जहाँ सबका डिवाइडेशन है, अगर मेरा वहाँ हक होगा जहाँ तक, वहाँ से हम सवारी उठा के आगे बनारस के घाटों को घुमाने का कार्य करेंगे, अगर हमारे समाज का हक होगा। यदि नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे। हम अपनी थाली का खाना चाहते हैं और अपने समाज को हित के लिए हम हमेशा अग्रसर रहे हैं और हक की लड़ाई को हम अब डीएम साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से अपनी गुहार लगाएंगे। ये आज के फैसला में यहाँ फैसला नहीं हो पाया है, इसलिए हम संतुष्टि नहीं मिल पाई है, तो हम लोग अब डीएम साहब से मिलेंगे कि क्या सच्चाई है, हमको कहाँ तक कमाना है, कहाँ तक कमाना है या नहीं कमाना है। तो ये जो बलुआ घाट के जो निषाद समाज के लोग हैं, तो इनको कौन रोक रहा है, किसके द्वारा रोका जा रहा है? वहाँ के निषादों के द्वारा रोका गया है। तो आज वाराणसी के जितने भी घाट हैं वो और यहाँ बलुआ घाट के मांझी समाज के जो लोग हैं यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उस पर जो बात हुई है उसको लेकर क्या वो वहाँ पे निर्णय यहाँ पे लोग लिए कि नहीं, वहाँ आप लोग का हक नहीं है, तो हम पेपर दिखा के इनका हम पेपर का मान्य नहीं करते हैं, तो ठीक है, हम डीएम साहब से मिलेंगे, अपनी गुहार लगाएंगे। अगर मेरे हक की थाली होगी तो मैं अपने समाज को खिलाने का काम करूंगा, यदि नहीं होगा तो मैं नहीं खिलाने का काम करूंगा। तो जो आज बैठक हुई है उससे आपके समाज के लोग संतुष्ट हैं? नहीं, समाज के हमारे लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो अगली कार्रवाई क्या है आपकी? अगली कार्रवाई हम डीएम साहब से मिलेंगे, अपने समाज के लोगों निषादों के बीच विचार विमर्श करते हुए फिर डीएम साहब से जो कि मिला जाएगा।